ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा परीक्षित महाराज द्वारा कलयुग का दमन। कलयुग को डराना। परीक्षित महाराज ने कलयुग को डरा रहे। जानते हैं महाभारत में पांडव के बाद परीक्षित राजा हुए थे। परीक्षित ने सुना कि मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ है। कली को ऐसी इच्छा थी, जो राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है। अतः राजा को सबसे पहले बिगाड़ना चाहिए। राजा बिगड़ जाएगा तो प्रजा भी बिगड़ जाएगा। परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कली को हिम्मत होती ही नहीं। वह सोचता है कि परीक्षित कोई पाप करे, भूल करे तो मैं इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। ये परीक्षित पाप करते ही नहीं थे। कहा पाप करेंगे तो कली का प्रवेश हो जाएगा, हम पाप करेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो। देखो महाभारत के वन पर्व में राजा नल की कथा आती है। राजा नल के पीछे कली पड़ गया था। राजा नल का जीवन बहुत पवित्र था। बहुत ठंडी पड़ी थी। रात्रि में लघुशंका करने के बाद पांव शुद्धि बराबर नहीं, मतलब पैर नहीं धोए। आजकल तो बिना पैर धोए जुराब है जी, जल का छींटा लगा दो, जय राम जी की वह समय था। राजा नल पैर नहीं धोए और वैसे ही जाकर के सो गए। ये उनकी भूल हो गई। अब वह भूल देके कली ने पैरों में प्रवेश कर गया। किसको? राजा नल को। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। दृढ़ शंका या लघु शंका करने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए नहीं सोना चाहिए। आप देखते हो रात में स्वप्न आती है ना, डर जाते हो ना। क्यों डरते हो? कहावत में भी तूने हाथ पैर धो के सोया ही नहीं तो डरेगा नहीं, कहते हो कि नहीं? हाथ पांव की शुद्धि होनी चाहिए। कुल्ला करके सोना चाहिए। ये नहीं जो ऐसे डॉक्टर भी कहता है जो खाने के बाद ब्रश करो, तो 2 बार दांतों तो नहीं किया जाता है। एक कम से कम 7 बार दांतों को मांज तो लो कम से कम अच्छे ढंग से। हाँ, नहीं ब्रश करो तो कोई बात नहीं है। 7 कुल्ला अवश्य करना चाहिए। 2 कुल्ला किया ठंडी ठंडी लग रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्म जो है सबसे बड़ा चीज। राजा नल से भूल हो गई, जिसके कारण कितना कष्ट नल दमयंती का हुआ वो तो आप जानते हैं। ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं है। करते न हो तो कथा को सुन लिया कर। कथा में विक्षेप मत करना। आप कथा में बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया, जो सुनने वाला है उसको भी आप सुनने नहीं देते हैं। आचार शुद्ध होना चाहिए और सद्विचार होना चाहिए, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए। सदाचार ही हमारा नींव है, सद्विचार हमारा बंगला है। कहते हैं आचार प्रथमो धर्म, धर्मादश प्रकृतिता। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ द्विविचार टिकता है, वही दूसरा विचार आ जाता है, मन में टिक जाता है, क्योंकि सदाचार ही नहीं। मानव दिन भर पाप नहीं करता,
लेकिन 5-10 मिनट पाप करता है। खराब विचार मन में आ ही जाता है। 24 घंटा में 5 मिनट कभी न कभी कोई खराब बात आ ही जाएगी। आचार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्धि होना चाहिए। ऋषि मुनि ने जो हमारा नियम बनाए हैं उसके अनुकूल जहां तक हो चलना चाहिए। जबरदस्ती नहीं कहता हूं कि आप उसी रास्ते पर चलो, लेकिन कुछ तो अपनाओ उसमें। आप सभी लोग ऋषियों के संतान हैं। 24 हमारा गोत्र है, जैसे भारद्वाज है, कश्यप है, शांडिल है, वर्ष है, ये सब क्या है? ये सब गोत्र है। और ये कौन थे? तो मुनि थे। शांडिल मुनि थे, कश्यप मुनि थे, भारद्वाज मुनि थे। अब उन्हीं का संतान तो हम हैं, इसलिए तो कहते हैं आपका गोत्र क्या है? तो भारद्वाज गोत्र जी, कश्यप गोत्र जी, शांडिल गोत्र जी, माने उस मुनि के हम संतान हैं। तो जो हमारे पिता दादा ने आचार विचार किया, नियम पूर्वक चला, उसमें कुछ तो छाया होना चाहिए। बेटा के ऊपर में, पोता के ऊपर में, परपोता के ऊपर में कुछ तो छाया लेकर के आओ। उतना नहीं कर सको तो नाम तो कहते मेरा गोत्र ये है, उच्च कुल का मैं हूँ। हाँ, तो उसके जगह को आचार भी तो करो। बिना आचार विचार से होता है? हाँ, कुछ कर, क्योंकि आपका जन्म ऋषि वंश में हुआ। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ऋषियों का कभी भूलना नहीं चाहिए। जब से लोग परदेश की बहुत करने लगे तो बुद्धि बिगड़ने लगी। लोग परदेश में जा कर के, रूस अमेरिका में जा कर के, या कोई शहरी जीवन में जा कर के मन को बिगाड़ लिया। जो आनंद गांव के अंदर में है वह आनंद जो है शहर में कहाँ से हो सकता है? शहर में लोग आधुनिक जमाने के हिसाब से चलते हैं। देहात में अभी भी हमारी जो रीति रिवाज है, जो आचार विचार है, उसके ऊपर चलते हैं। तो फर्क तो है ही, कोई ये बात नहीं है। लेकिन हम भी जो है गांव को भी हम शहर में बदल दें तो ये तो खेद की बात है। ऐसा मत करो ना। अपना जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो प्यारा होता है। अपना जन्मभूमि में जिस तरह से जो धर्म कर्म होते हैं उसको बिगड़ने नहीं दो। कम से कम जहाँ तक हो शहर वाले को भी जो अच्छे रास्ते पर लाओ। ये हम लोग की इधर जैसा है वैसा आप लोग भी सदमार्ग पर चले, आचार विचार करें तो नैया पार हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही बात है। परीक्षित महाराज बहुत सावधान है, सदाचारी है। जो मेरे राज में कली ने प्रवेश किया है, यह सुनकर के राजा परीक्षित कली को दंड देने के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकले। सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित ने देखा कि एक राज वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए गाय बैल के एक जोड़े को पीटता जा रहा है। कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे। वह बैल एक पैर पर खड़ा कांप रहा है। कहते महाराज परीक्षित ने वृषभ से पूछा, जो तेरे 3 पांव कहाँ हैं? कहते मेरा 3 पांव कट गया। किसने काटा? पापी के सन्मुख जो उंगली बतावे उसे ही पाप कहते हैं। पापी के सन्मुख जो उंगली बतावे उसे ही पाप कहते। पापी का स्मरण करे तो मन में पाप आता है। आप कभी दारू नहीं पीते हैं किंतु अमुक मानव दारू पीता है, ऐसा बोलो या सुनो तो दारू आपके मन में तो आ गया ना। भले ही आप दारू को छूते भी नहीं हो। पापी का स्मरण करना ही सबसे बड़ा पाप है। जो पाप करता है कभी उसको याद मत करो।
जो दारू पीता है, जो सिगरेट पीता है या कुछ खाता है, उसके सामने मत रहो। कोई जब वह सिगरेट पिएगा या दारू पिएगा तो सांस के द्वारा आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा, फलस्वरूप आपका शरीर भी दूषित हो जाएगा। इसीलिए ऐसा न करें। जिसने पाप छोड़ा है उसका स्मरण करो, जो पाप किया है उसका स्मरण मत करो। धर्म रूपी वृषभ ने बहुत विवेक से जवाब दिया कि मेरे जैसे पशु की आपको बहुत चिंता रखते हो, या आपने मेरे से दुख के बारे में पूछा। आपका कल्याण हो, आपको मैं मन से आशीर्वाद देता हूं। दुख कौन देता है? आज तक इसका निर्णय हुआ ही नहीं। कितने ही लोग कहते हैं ये दुख का कारण काल होता है। 12 बरस के बाद काल जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है, कभी सुखी तो कभी दुखी। ये दुख और सुख जो है दोनों भाई हैं। कभी दुख आएगा तो कभी सुख भी आएगा। काल किसी को एक स्थिति में रहने नहीं देता। परिवर्तन करना जो है काल का स्वभाव है। काल दुख देता है, ऐसा लोग वर्णन करते हैं। कितने ही लोग कहते हैं काल से नहीं, कर्म से सुख और दुख मिलता है, काल से नहीं। काल तो चलेगा ही, वो जो है परिक्रमा करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर शनि की दशा नहीं आएगी। 100 साल की आयु में कभी न कभी तो आएगी, उसको आप रोक नहीं सकोगे। काल चक्र है। तो हमारा कर्म जो है सुख और दुख को बंटवारा करता है और कुछ नहीं करता। कितने लोग कहते हैं काल से नहीं, कर्म से नहीं, स्वभाव से जीव सुखी और दुखी होता है। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसे ठंडा हो, वह जहां जाए वहां उसको ठंडा की मिलेगी। जिसका स्वभाव ठंडा नहीं है, वह जहां जाएगा उसको हृदय को जलाएगा ही। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार भोजन न हो तो अन्न से भी क्रोध करते हैं। अगर सही खाना नहीं मिले तो थाली लेकर के फेंक दिया, रोटी लेकर के फेंक दिया। ये गुस्सा कौन चीज का? ये तो स्वभाव हुआ न। लाखों तुम कर्म करो, चाहे लाखों काल चक्र हो, चाहे कुछ भी हो, रोटी तो आप फेंकते हो ना, या कोई वस्तु को आप फेंकते हो ना। गुस्सा आपके ऊपर है ना, ठंडाई तो है नहीं। कैसे होगा? किसी से काम लेने के लिए बेटा बनना पड़ता है, बाप बन के किसी से काम नहीं लिया जाता। तो आप किसी से बाप बन जाओगे, शनि महाराज से भी लड़ने के लिए चले जाओगे और काल महाराज से भी लड़ने के लिए चले जाओगे, और स्वभाव आपको अच्छी नहीं है तो और उसका दुगुना दुखे होगा ना, सुख कहाँ आएगा बताओ? अरे दाल ठंडी है तू भी ठंडा हो जाना। हाँ, चावल ठंडा है तो तुम भी ठंडा हो जाने, तो तुम क्यों गर्म होते हो? जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसे ठंडा है, जीव स्वभाव से दुखी होता है। और दुख का कारण कौन है? इसका निर्णय आज तक हुआ ही नहीं। आप ही विचार करें। पापी का स्मरण करना, पापी के सन्मुख उंगली बताना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। यद धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। परीक्षित विचार करता है ये कोई साधारण पशु नहीं है, बड़ा ज्ञानी लगता है।
जो गाय को बैल को त्रास देता है वही कली है। कली को मारने के लिए तैयार हुए। कली पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण स्पर्श किया। कोटि भी प्रबध लागे जा आए शरण तदोनीता हो। हमारे वेद शास्त्र में लिखा है परीक्षित महाराज के चरण पकड़ लिया। अब क्या होगा? परीक्षित महाराज के चरण पकड़, अब तो शरण में कली आ गया। अब जो कली कहेगा वही तो करना ही होगा। हाँ, ये कथा कल बताएंगे जो परीक्षित महाराज ने कली को क्या कहा। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।